Hello students, today you will read the third chapter of class 12, The Secret of Health, Success and Power, written by James Allen. And James Allen is a prominent American writer. इस चैप्टर में उन्होंने बताया है कि क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, लालच ये सभी हमें रोग प्रदान करते हैं। तो हमें अपने स्वास्थ्य को, अपनी सफलता को, अपनी शक्ति को बनाए रखना चाहिए, तभी हमारा जीवन प्रसन्न और आनंदमय बन सकता है। तो क्या बताते हैं चैप्टर में, लाइन वाइज पढ़ेंगे आप इसमें। वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, देयर इज हेल्थ, देयर इज सक्सेस, देयर इज पावर। वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ, क्या बताया है कि जहाँ क्या है, स्टर्लिंग फेथ है यानी दृढ़ विश्वास है। अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी मीन्स पूर्ण पवित्रता है। देयर इज हेल्थ, वहीं स्वास्थ्य है। देयर इज सक्सेस, वहीं सफलता है। देयर इज पावर, वहीं शक्ति है। इन सच अ मैन डिसीज, फेलियर एंड डिजास्टर कैन फाइंड नो लॉजमेंट। इस प्रकार के व्यक्ति के पास बीमारी, असफलता और निराशा नहीं आ सकती है। मीन्स उनके पास कोई भी स्थान नहीं बना सकती है, क्योंकि लॉजमेंट मीन्स क्या होता है, स्थान। फॉर देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीड, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है दे कैन फीड, जो वे उसे भोजन दे सकें। यानी कि बीमारी को क्या चाहिए, कोई ना कोई भोजन चाहिए। भोजन क्या होता है, जैसे चिंता है, आपका लालच है, इस तरीके की भोजन रूपी यहाँ पर बातें की गई हैं। तो ऐसे व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं होता है। द सूनर वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज दैट सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर और सिन। द सूनर वी रियलाइज, जितनी जल्दी हम अनुभव करते हैं, एंड एक्नॉलेज और स्वीकार करते हैं, दैट सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर और सिन, कि बीमारी हमारे स्वयं की गलती अथवा पाप का परिणाम होती है। तो द सूनर शैल वी एंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, तो उतनी ही जल्दी स्वास्थ्य के मार्ग की ओर हम अग्रसर हो जाते हैं। डिसीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्ट इट, बीमारी उन्हीं को आती है जो इसकी ओर आकर्षित होते हैं। टू दोज हुज माइंड्स एंड बॉडीज आर रिसेप्टिव टू इट, जिनके मस्तिष्क तथा शरीर इन्हें शीघ्र ही ग्रहण करने के लिए तत्पर रहते हैं। एंड फ्लीज फ्रॉम दोज हुज स्ट्रॉन्ग, प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्पीयर जनरेट्स हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करेंट्स। एंड फ्लीज फ्रॉम दोज, और उन लोगों से दूर भागती है। हुज स्ट्रॉन्ग, जिनके मस्तिष्क कैसे होते हैं, शक्तिशाली, प्योर शुद्ध एवं पवित्र। एंड पॉजिटिव थॉट स्पीयर, और कैसे होते हैं, तथा सकारात्मक विचार क्या करती है, जनरेट्स हीलिंग, स्वास्थ्य को विकसित करते हैं। एंड लाइफ गिविंग करेंट्स, और जीवनदायिनी विचारों को उत्पन्न करते हैं। इफ यू आर गिवन टू एंगर, वरी, jealousy, greed or any other inharmonious state of mind, यदि आप अपने जीवन में एंगर यानी कि क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लालच अथवा अन्य किसी अव्यवस्थित मानसिक अवस्था को स्थान देते हैं, गिवन टू यानी कि स्थान देना। इफ़ यू आर गिवन टू यानी यदि आप अपने जीवन में स्थान देते हैं किसी भी चीज़ को, तो क्या होता है, और आप चाहते हैं एंड एक्सपेक्ट आशा करते हैं परफेक्ट फिजिकल हेल्थ,
पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तो आप क्या कर रहे हैं, असंभव कार्यों की आशा कर रहे हैं। फॉर यू आर कंटिन्यूअली सोइंग द सीड्स ऑफ डिसीज इन योर माइंड, यानी कि आप अपने मस्तिष्क में बीमारी के बीजों को निरंतर स्थान दे रहे हैं। सच कंडीशंस ऑफ माइंड आर केयरफुली शन्ड बाय द वाइज मैन, तो मस्तिष्क की इस प्रकार की दशाओं से बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा घृणा की जाती है। फॉर ही नोज, क्योंकि वह जानता है, टू बी फार मोर डेंजरस देन अ बैड ड्रेन और एन इन्फेक्टेड हाउस, क्या जानता है कि इस प्रकार की दशाएं एक गंदी नाली अथवा एक रोगग्रस्त घर की अपेक्षा अधिक घातक तथा खतरनाक होती हैं। इफ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एक्स एंड पेन्स, यदि आप सभी शारीरिक कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं, एंड वुड एंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मनी, तथा पूर्ण रूप से अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहते हैं, तो देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर एंड हार्मोनाइज योर थॉट्स, तो अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित रखिए तथा अपने विचारों को संतुलित रखिए। थिंक जॉयफुल थॉट्स, थिंक लविंग थॉट्स, क्या कह रहे हैं कि थिंक जॉयफुल थॉट्स यानी आनंददायक विचारों के बारे में सोचिए। थिंक लविंग थॉट्स, प्रेमपूर्ण विचारों को अपने जीवन में स्थान दीजिए। लेट द एलिक्सर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रू योर वेन्स, यानी कि अच्छी इच्छाएं के अमृत जैसे जीवनदायक शुद्ध जल क्या होने लगेगा, थ्रू योर वेन्स, को अपनी नाड़ियों में बहने दीजिए। लेट द एलिक्सर ऑफ योर गुडविल कोर्स थ्रू योर वेन्स, यानी कि अच्छी इच्छाओं को अपनी नाड़ियों में बहने दीजिए। मीन्स क्या हुआ, यानी कि आप हमेशा अच्छी बातों को सोचिए। एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, तो आपको किसी भी औषधि की आवश्यकता नहीं होगी। पुट अवे योर ज्वेलसीज, your suspicions, your worries, your haters, your selfish indulgences, तो put away your jealousies, क्या करिए, अपनी ईर्ष्याओं को, अपने संदेहों को, अपनी चिंताओं को, अपनी घृणाओं को और अपने स्वार्थपूर्ण विचारों को क्या करिए, पुट अवे, दूर रखिए। एंड यू विल पुट अवे योर dyspepsia, your biliousness, your nervousness and aching joints, तो क्या होगा, आप अपनी जो बदहजमी है, dyspepsia है, और आपके जिगर के कुछ कष्ट हैं जैसे सिर दर्द होती है, कब्ज की बीमारी होती है, और अपने उत्तेजनाओं तथा गठिया रोगों से आप छुटकारा पा लेंगे। यानी एक्किंग जॉइंट्स किसे कहते हैं, गठिया के रोग, जो कि सभी हड्डियों में दर्द होने लगता है उसको गठिया का रोग कहते हैं, उन सभी से छुटकारा आप पा लेंगे। इफ़ यू विल परसिस्ट इन क्लिंगिंग टू दीज डेबिलिटेटिंग एंड डेमोरलाइजिंग हैबिट्स ऑफ माइंड, यदि आप मस्तिष्क की इन कमज़ोर करने वाली तथा अनैतिक मानसिक आदतों से निरंतर चिपके तथा जुड़े रहेंगे, तो देन डू नॉट कंप्लेन, तो आप कंप्लेन नहीं करोगे। किस बात की कंप्लेन नहीं करोगे आप, व्हेन योर बॉडी इज लेड लो विथ सिकनेस, क्या नहीं करनी चाहिए आपको, कि आपका शरीर बीमारियों से ग्रसित हो रहा है। मीन्स क्या हुआ कि आप शिकायत ना करें कि आपका शरीर बीमारियों से ग्रसित हो गया है, क्योंकि यदि आप हमेशा बुरी बातों से चिपके रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके शरीर में बीमारियां भी पनप जाएंगी। मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि उन्होंने अत्यधिक काम करने के कारण अपने स्वास्थ्य को नष्ट
कर लिया है। In the majority of such cases, the breakdown is more frequently the result of foolishly wasted energy. इस प्रकार के बहुत से मामलों में स्वास्थ्य का गिरना मूर्खतापूर्ण ढंग से नष्ट की गई शक्ति का परिणाम होता है। If you would secure health, you must learn to work without friction. यदि आप स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको चिंता मुक्त होकर कार्य करना सीखना चाहिए। टू बिकम एनेक्सियस और एक्साइटेड और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स इज टू इनवाइट अ ब्रेक डाउन। अनावश्यक कार्यों के बारे में चिंतित होना अथवा उत्तेजित होना अथवा चिंता करना बुरे स्वास्थ्य को आमंत्रित करता है। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, कार्य चाहे मस्तिष्क का हो अथवा शरीर का हो, इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग एंड द मैन हु कैन वर्क with the steady and calm persistency, freed from all anxiety and worry, and with his mind utterly oblivious to all but the work he has in hand. थोड़ा सा लॉन्ग है सेंटेंस, इसको हम टुकड़ों में डिवाइड करके अर्थ निकालते हैं। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, कार्य चाहे वह मानसिक है या शारीरिक, इज बेनिफिशियल लाभदायक है, एंड हेल्थ गिविंग और स्वास्थ्यवर्धक होता है। यानी कि चाहे मानसिक काम करिए आप चाहे शारीरिक करिए, वह लाभदायक होता है और स्वास्थ्यवर्धक होता है। एंड द मैन हु कैन वर्क विद द स्टडी, और वह व्यक्ति जो बिना शक्ति खोए हुए निरंतर एंड काम परसिस्टेंसी और दृढ़ता से कार्य कर सकता है, फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी एंड वरी, वह कष्ट से चिंता से मुक्त होता है, एंड विद हिज माइंड अटरली ऑब्लिवियस टू ऑल, तथा अपने उन कार्यों को पूर्ण कर लेता है, द वर्क ही हैज़ इन हैंड, जो कार्य उसके हाथ में होते हैं अथवा उसके समक्ष होते हैं। will not only accomplish far more than the man who is always hurried and anxious, और ऐसा व्यक्ति will not only accomplish far more than the man who is always hurried, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किस में रहता है, always hurried, जो जल्दी में रहता है, anxious हमेशा चिंतित रहता है, but he will retain his health, इसके ऊपर का अर्थ ले लिया जाए, will not only accomplish, वह इस स्वास्थ्य को नहीं प्राप्त कर पाएगा या कार्य को पूरा नहीं कर पाएगा। कौन सा आदमी, जो हमेशा जल्दी में रहता है और चिंतित रहता है, बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, लेकिन वह व्यक्ति जो अपने कार्य को स्वयं करता है तो वह क्या करता है, अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकता है। तो यहाँ पर जो रिटेन शब्द बोला गया है, किसके लिए बोला गया है रिटेन शब्द, आप समझ सकते हो तो बताएं, यानी कि कीप कायम रखना, यानी ऐसा व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को कायम रख सकता है। जबकि दूसरा व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति है दूसरा, जो हरीड रहता है, एनेक्शियस रहता है, वह अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाएगा और उसके लिए जीवन कैसा बन जाएगा, अ बून विच द अदर क्विकली फोरफिट्स, दूसरा व्यक्ति बहुत जल्दी अपने स्वास्थ्य को गिरा लेगा, मीन्स अपने स्वास्थ्य के लिए वह एक श्राप बन जाएगा। फोरफिट्स मीन्स होता है खो देना, मीन्स वह अपने स्वास्थ्य को खो देगा। नेक्स्ट स्टैंजा है, ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर, यानी कि सही स्वास्थ्य यानी सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता गो टुगेदर साथ साथ चलते हैं। फॉर दे आर इंसेपरेबली इंटरव्यूड इन द थॉट रियल्म,
क्योंकि वे विचार के क्षेत्र में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बाय द पावर ऑफ फेथ एवरी एंड्योरिंग वर्क इज अकम्प्लिश्ड। एंड्योरिंग मीन्स होता है सहना, यानी कि बाय द पावर ऑफ फेथ विश्वास की शक्ति से प्रत्येक स्थायी कार्य पूरा कर लिया जाता है। अकम्प्लिश्ड मीन्स होता है कंप्लीट, यानी पूरा कर लेना। फेथ इन द सुप्रीम, सर्वोच्च शक्तिमान ईश्वर में विश्वास रखो। फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, उसके शासित नियमों में विश्वास रखो। फेथ इन योर वर्क, अपने कार्य तथा इन योर पावर टू अकम्प्लिश दैट वर्क, तथा कार्य पूर्ण करने की अपनी शक्ति में विश्वास रखो। हियर इज द रॉक अपॉन विच यू मस्ट बिल्ड इफ यू वुड अचीव। यही ऐसी चट्टान होती है जिस पर तुम्हें वह सब कुछ बना लेना चाहिए। इफ़ यू वुड अचीव, किस चीज़ को? जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। इफ़ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल, ऐसी दशा में तुम अवश्य ही सफल होगे और गिरोगे नहीं। मीन्स क्या हुआ? इफ़ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल, तुम खड़े रहोगे, तुम गिरोगे नहीं, मीन्स तुम सफल होगे, असफल नहीं होगे। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट आगे का चैप्टर आपको नेक्स्ट इसके पार्ट 2 वीडियो में मिलेगा, और देखने के लिए आप वेट करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।